हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग अपनी क्लास 12 का एक टॉपिक जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसका पहली एप्लीकेशन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहली फंक्शन तो आपके बुक के हिसाब पहली एप्लीकेशन तो आपके बुक के हिसाब से तो है नहीं, लेकिन मैं पहले को क्यों करा रहा हूँ ना, क्योंकि ये ना फंक्शन जो है ना बहुत ईजी है। ठीक है, आप इससे ना ईजिली मार्क्स स्कोर कर पाएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये फंक्शन मैं आपको पहले करा देता हूँ। ठीक है, तो जब भी आपको कोई भी फंक्शन मिला हो, सपोज़ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ x² + 2x। ठीक है, और मुझे बताना है कि ये फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है कि डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, और मुझे साथ में ना इसकी लिमिट्स भी चाहिए, मतलब इसके वो पॉइंट चाहिए जहाँ पे ये इंक्रीज़ करे और डिक्रीज़ करे। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको ले लूँगा y = x² + 2x। सिंपल, एक बारी आप डिफ्रेंशिएट कर दे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या मिल जाएगा, dy/dx = आपका 2x + 2। अब आपको चाहिए कौन से इंटरवल पे वो इंक्रीज़ कर रहा है और डिक्रीज़ कर रहा है, तो आप क्या करें, dy/dx को सिंपली 0 रखें, तो आपका क्या जाएगा, 2x = -2, तो आपका x कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, तो आप जब नंबर लाइन बनाएंगे ना, -∞ से ∞ और बीच में आपका -1। अब आपको चेक करना है कहाँ पे ये इंक्रीज़ करेगा, कहाँ पे डिक्रीज़ करेगा। तो देखिए, पहले आप एक टेबल बना ले जिस पे लिखे पहले आप इंटरवल, फिर यहाँ पे आएगा आपका f'(x), क्या आया है, 2x + 2। यहाँ पे बताएंगे इंक्रीज़ और डिक्रीज़। देखिए, तो आपका पहला इंटरवल का बना -∞ से लेकर -1। तो देखिए, -∞ से लेकर -1 आप कोई भी वैल्यू रख ले, सोच लीजिए दिमाग में, -4 रख ली, मैं इसमें रख देता हूँ, यानी माइनस कितना हो जाएगा, 8 + 2, तो ये कितना आ गया, -6। नेगेटिव है ना, तो जब भी नेगेटिव जाएगा ना तो फंक्शन क्या करता है, डिक्रीज़। ठीक है, अब आपकी अगली क्या है, -1 से लेके ∞। इसमें मैं ले लेता हूँ 4। ठीक है, तो कितना होगा, 8 + 2 कितना, 10। इसमें क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे करेगा इंक्रीज़। बस आपको यही करना है इसमें। अब मैं आपको आपकी NCERT बुक पे ले चलता हूँ, वहाँ पे आप ये और क्लियरली समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको आपकी NCERT बुक दिखाता हूँ, एक सेकेंड। तो देखिए, मेरे साथ में ये NCERT बुक खुल गई है। मैं आपको इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के ना आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कैसे आते हैं एग्ज़ाम में। तो ये देख सकते हैं ना, मेरे पास ये पहला ही क्वेश्चन है, तो साथ साथ में ना मैं आपको आपकी बुक के क्वेश्चंस भी करवाता हूँ। देखिए, बहुत सिंपल एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन की, और आप बहुत इजीली एग्ज़ाम में इससे स्कोर भी कर पाएंगे। तो देखिए, ये क्या है, एक्सरसाइज आपकी कौन सी है, एक्सरसाइज आपकी ये 6.2। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, शो दैट फंक्शन f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। ठीक है, आपको क्या दिखाना है, ये जो फंक्शन है f(x) = कितना, 3x + 17, वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है रियल नंबर्स पर। तो देखिए, आपको स्ट्रिक्टली अगर इंक्रीजिंग दिखाना तो मतलब आप इसको पॉजिटिव दिखा देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला काम आपको पता है, जब भी आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आपको दिखे तो आपको पहला काम स्टार्ट क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट तो करें उससे सबसे पहले। ये आपका सबसे बेसिक काम तो यही है ना, कि आपको कुछ भी मिले, आप एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो उसमें तो आप डिफरेंशिएट करना ही शुरू कर दे सीधे सीधे। तो पहला काम तो आपको वही करना है। तो देखिए, पहले आप इसको डिफरेंशिएट ही कर लें, तो ये आपका f'(x) क्या आ जाएगा, 3 है ना। अब देखिए, 3 पॉजिटिव कि नेगेटिव, 3 तो पॉजिटिव है, >0 है ना, तो फंक्शन इज क्या हो गया, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर, सीधे सीधे आ गया, इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। ठीक है, अब मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस करवाता हूँ। देखिए, जैसे आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3,
ठीक है, आपको क्या बोला है, फंक्शन दे रखा है आपको क्या, साइन एक्स, आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और आपको 2 इंटरवल दिया दिखाना है। तो फाइन, पहले आपको डिफ्रेंशिएट कर ले, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। अब आपको कॉस एक्स के लिए दिखाना है, तो आपको ए वाले ए क्या दे रखा है, ए इंक्रीजिंग इन 0 से π/2 है ना। आपका फंक्शन क्या है, कॉस एक्स। तो देखिए 0 से π/2, तो यानी 0 से लेकर 90 डिग्री, 0 से लेकर 90 डिग्री यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पे कॉस एक्स तो 0 से बड़ा ही हुआ, और वो क्योंकि 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव है, तो यहाँ पे तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है ना, बिल्कुल। अब इसका बी देखिए, डिक्रीजिंग इन कहाँ पे, π/2 से पाई। देखिए π/2 से π/2 से यानी 90 से 180, 190 से 180, क्वाड्रेंट कौन सा होगा आपका, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक। तो कॉस तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे तो कॉस लेस देन 0 है, तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा ही। ठीक है, अब देखिए 4th क्वेश्चन। अब आपको वही है, इस क्वेश्चन में आपको इंटरवल दिए नहीं होंगे, आपको खुद ढूंढने हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया आपको कैसे ढूंढने हैं, एग्जाम्पल के थ्रू ही। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x। तो सबसे पहले क्या आप इसको डिफरेंशिएट कर ले, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपका एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, 4x माइनस 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स को 0 रखना है, तो 0 इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 4x माइनस 3, तो 4x क्या आ जाएगा आपका 3, तो x कितना आ जाएगा आपका 3/4। तो आपको क्या करना है, नंबर लाइन बनानी है। तो देखिए नंबर लाइन कैसे, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, फिर यहाँ पे कितना 3/4। तो आपको क्या करना है, एक टेबल बनाना है, फिर उसमें पहला क्या चीज़ क्या लिखनी है आपको, इंटरवल। तो देखिए इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 3/4 और फिर 3/4 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब मैं लूँगा एफ डैश एक्स, मेरे पास एफ डैश एक्स क्या आया हुआ है, 4x माइनस 3, 4x माइनस 3, और यहाँ पे बताऊँगा मैं इंक्रीजिंग और डिक्रीज। ठीक है, तो आप इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू उठा लीजिए, मैं उठा लेता हूँ जैसे -3 है ना, तो मैं इसमें रखूँगा 4 × -3 तो यानी -12 और -3 कितना, -15। देखिए नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज। और इसमें देखिए मैं यहाँ पे +3 ले लेता हूँ, तो 4 × 3 -3, 12 - 3 कितना 9। यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे हो रहा है इंक्रीज। तो आपने देख लिया, तो आप इसे लिखेंगे कैसे, फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 3/4 to infinity and decreasing on -∞ to 3/4। लीजिए हो गया। अब आप देखिए, आप 5th क्वेश्चन तो 5th और 6th तो आप खुद ही कर लेंगे अब। ठीक है, ये सारे आप खुद कर लेंगे अब ऐसा कोई है नहीं कि जो मुझे लगता है कराना ही चाहिए। ठीक है, फिर भी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको फंक्शन क्या दे रखा है, प्रूव दैट लॉगरिदमिक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, जो भी लिमिट जो भी दे रखा हो 0 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए लॉगरिदमिक फंक्शन क्या होता है, लॉग वाला फंक्शन है ना, तो लॉग वाला फंक्शन, तो
इसमें हमारा फंक्शन क्या होगा, सिंपल log x। ठीक है, बच्चे बस यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं बेवजह कि लॉगरिदमिक फंक्शन बोल रहे हैं। लॉगरिदमिक फंक्शन क्या होता है, log वाला फंक्शन आपका, और कुछ बताया नहीं तो आप क्या लेंगे, log x सिंपल। तो ठीक है, आपका फंक्शन क्या रहेगा, वही log x ही। तो देखिए fx आपका क्या हो जाएगा, log x। तो देखिए इसको जब आप डेरिवेट करेंगे क्या आएगा, fx इज इक्वल टू कितना आपका आएगा, 1/x। अब ध्यान से देखिए 1/x सीधे सीधे 0 से बढ़ा जा रहा है ना, इसमें आप कुछ भी रखे वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी ही मिलेगी, है ना। देखिए सीधे सीधे x 0 से बढ़ा जा रहा है ना, अगर आपका x 0 से बड़ा है, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या बोला है, आपका 0 से तो बड़ा ही वैल्यू रखोगे ना आप, इट इज़ क्लियर। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी। नेगेटिव साइड तो रखनी नहीं है, अगर आपको नेगेटिव साइड रखनी नहीं है तो आपका फंक्शन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आएगा। जो भी वैल्यू रख लो 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में, आप इसमें 1 रख लो पॉजिटिव है, 2 रख लो पॉजिटिव है, आपको क्वेश्चन में लिमिट बता रखी है। तो आपने सीधे सीधे लिख सकते हो ना कि जो आपका फंक्शन है इज इंक्रीजिंग ऑन 0 से लेके इन्फिनिटी। देखिए सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। अब आप खुद जब सॉल्व करेंगे ना तब आपको ज़्यादा समझ आएगा अच्छे से, ठीक है। इसमें आपको करना है कुछ भी नहीं है, सिंपल सिंपल से आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको बस वही सॉल्व करते हुए चलना है, ठीक है। तो अब आप आगे के क्वेश्चन खुद करें। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डालें, मैं उसको ज़रूर लूँगा। थैंक यू।